नमस्कार साथियों, मैं यूट्यूबर आटे वाला आपको कहानी सुनाऊंगा और कहानी का माध्यम होगा कि किसी बात को तह तक समझ लेना चाहिए, पहले से ही परेशान न हो। एक समय की बात है कि एक गांव में एक फौजी रहते थे। फौजी भाई वो अपनी ड्यूटी से आए घर पे। एक दिन उनका विचार बना कि बाजार घुमा जाए, बाजार से जाकर के कुछ सामान चक्कर लेके आया जाए। तो अपने दो बच्चों के साथ गाड़ी में बैठाकर बाजार को ले गया। दो बच्चे खुद और पत्नी को ले गया। बाजार से सामान खरीदता है, घर का सामान खरीदता है, अपनी औरत के लिए गहने खरीदता है, साड़ी खरीदता है और भी सामान खरीदता है, साग सब्जी खरीदता है, मिठाई जाम खरीदता है। तो अपने लिए एक सैंडो बना के ले आता है। अपने लिए एक सैंडो बना के ले आता है। वो घर आ जाता है। घर आकर के अपना खाना पीना खाता है। तो खाने पीने का टाइम होता है जब उसी वक्त उसके जो पिताजी थे, फौजी के पिताजी यानी बच्चों के बाबा, उन बच्चों से पूछते हैं कि बेटा तेरा पापा बाजार में गया था, क्या लेके आया? क्योंकि बड़े बड़ों की हालत होती है, पूछते रहते हैं कहाँ गया, क्या लेके आया, क्या नहीं लेके आया। वो भी पूछने लगे तो बच्चों ने बताया कि पापा मम्मी के लिए एक साड़ी लाए हैं, मम्मी के लिए गहना लाए हैं, सब्जी भी लाए हैं, मिठाई लाए हैं, केला लाए हैं और एक सैंडो बना भी लाए हैं। तो ये सब सुन करके उसका बाबा शांत बैठ गया और सोचने लगा, देखता हूँ शाम को क्या क्या मेरे पास में आता है। तो शाम को फौजी थे, मेरे पापा को सारी बात बता दी कि ये मैं लेके आया, लेकिन सैंडो बात का कोई जिक्र नहीं आया। सैंडो बनाने का कोई जिक्र नहीं आया। शाम को खाना मिलता है, उसके बाबा को, लड़के के बाबा को क्या होता है, खाने में देखता है कि वो केला भी है, मिठाई भी है, सब्जी भी है और भी सामान है और साड़ी और गहने तो उसको दिखाई दिए थे। वो देखता है कि मेरी थाली में सैंडो नहीं है। उसने आधी बात सुनी थी, सैंडो बनाने का मतलब उसने सैंडो ही सुना था, मेरी थाली में सैंडो नहीं है। ये देख करके उसने खाना छोड़ दिया कि बेटा मुझे भूख रही, मैं खाना नहीं खाऊंगा। वो अंदर ही अंदर नाराज हो गया। तो लड़का बोला, हो सकता है पिताजी को भूख लो, कोई बात नहीं। और सोए का टाइम हुआ, सोए पूछी पापा खाना खा लो, तो सोए मना कर दिया। फिर शाम को मना कर दिया। ऐसे ही ऐसे करके 2-3 दिन उसने खाना नहीं खाया। तो फौजी बड़ा परेशान हो गया कि मैं उस दिन से आया हूँ, मेरे पिताजी खाना नहीं खा रहे, क्या बात है? तो फौजी भाई ने मेरे पिताजी के साथियों से पूछा कि मेरे पिताजी को पूछना जरा कि खाना क्यों नहीं खा रहे हैं। तो उसके पिताजियों के साथियों ने उससे पूछा और उसने बताया कि यार मैं खाना कैसे खा लूँ, मतलब सब सामान ले आए और सैंडो को ये चुप ही चुप खा गए, हमको बताया भी नहीं। ये बात सुनकर उसके साथी बोले, भाई ये तो गलत बात है, तुमको देना चाहिए, चल हम बात करेंगे लड़के से। तो उनके पिताजी के साथियों ने सब मिल करके उस फौजी भाई से पूछा कि भाई एक बात था कि तू जितना भी सामान लाया सारा सामान तूने पिताजी को दिखा दिया, लेकिन वो सैंडो को तुम चुप ही चुप खा गए। फौजी भैया बोले, भैया सैंडो बनाने लेके आया था, वो पहनने की होती है, वो खाने की थोड़ी होती है। अच्छा, खाने की नहीं होती है, ये पहनने की होती है। हाँ, उनको इसलिए नहीं मालूम थी, वो पुराने जमाने के थे, उनके जमाने में चलती थी फतूरी, कुर्ता धोती फतूरी। तो उनको क्या मालूम है कि सैंडो क्या चीज होती है? तो सैंडो तो वो खाने की चीज समझ रहे थे। तो मेरे लोगों ने उसको बताया कि यार जिस बात पर तू नाराज हो रहा है वो कोई खाने की चीज नहीं है, वो तो पहनने की चीज है, सैंडो बनाना आती है। तो उसको
बड़ा अफसोस हुआ कि मैं 4 दिन से भूखा हूँ, इसी बात की वजह कि मेरे सामने सेंडो नहीं आई। तो इसलिए कहते हैं किसी बात को समय लेना चाहिए, क्या चीज़ है तय तक जाना चाहिए। ये नहीं कि आपने आधी बात सुनी और आप नाराज होकर घूम रहे और परेशान है, 4 दिन से खाना नहीं खाया। बताओ, लड़का अभी ड्यूटी से आया, एंजॉय करता, कुछ बर्ताना करता, वो इसी चक्कर में सिर्फ बेचारा बड़ा परेशान रहा। तो हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी कोई चीज़ जब तक समय न लो, जब तक आगे मत बढ़ो।